फ़ोन आपका फ़ोन स्लो ही होता जा रहा है या आपका फ़ोन स्लो हो रहा है या आप आज ऐसा नहीं करोगे तो कुछ दिन के बाद डेफिनेटली आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो होने वाला है। हे गाइज वेलकम बैक। मेरा नाम है मदन और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस या आपके फ़ोन को कैसे बूस्ट करना है। और ये आप ऐसे बूस्ट करते हो तो आपका फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है एक लेवल तक मेंटेन रहेगा और मेंटेन रहने के बाद आपका फ़ोन कभी भी आपका फ़ोन स्लो नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीटली देखना। और सबसे पहले आप चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें 1 लाख की फैमिली बहुत जल्दी कंप्लीट करनी है और 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। मुझे पता है यार, आप 1000 लाइक जरूर कंप्लीट करोगे और इस वीडियो को कंप्लीटली देखोगे। फ़ोन को बूस्ट करने का सबसे पहला तरीका है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी फ़ोन के परफॉर्मेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ती है ये सब कुछ बताऊंगा। उसके पहले आपको समझना पड़ेगा ये कैश मेमोरी होती क्या है और ये कैसे काम करती है और इसके वजह से फ़ोन के परफॉर्मेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। कैश मेमोरी का जो एक हार्डवेयर होता है या एक चिप होती है, ये एक मेमोरी होती है, ये हमारे फ़ोन के हार्डवेयर में बिठाई जाती है। और ये काम कैसे करती है, मान लीजिए आप क्रोम ब्राउज़र खोले हो और क्रोम ब्राउज़र में आप वेब सर्फिंग या कोई वेबसाइट ओपन करके रखे हो और उसके बाद आप क्रोम ब्राउज़र को क्लोज करते हो और फिर से क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हो। उसके बाद क्रोम ब्राउज़र सीपीयू या जीपीयू के पास नहीं जाएगा, ये आएगा कैश मेमोरी के ऊपर, क्योंकि ये कैश मेमोरी आपके क्रोम ब्राउज़र का जो प्रीवियस डेटा है या थंबनेल है ये सब कुछ स्टोर करके रखता है और उसी से क्रोम ब्राउज़र फिर उस डेटा को लेता है और आपको दिखाता है। मान लीजिए आप कभी क्रोम ब्राउज़र ओपन करते समय आप इंटरनेट भी ऑन नहीं रखते हो, फिर भी वो जो प्रीवियस वाला वेबसाइट था वो आपको पूरा दिख जाता है, उसका डेटा पूरा आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, तभी ये कैश मेमोरी ही काम करती है। कैश मेमोरी परफॉर्मेंस के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है। क्रोम ब्राउज़र का अपडेट आता है और उस ऐप का आप अपडेट करते हो। अपडेट करने के बाद यहाँ पे कैश मेमोरी में आपको पुराना डेटा होता है और क्रोम से नया डेटा आता है, तो यहाँ पे मिसमैच हो जाता है और इसके वजह से फ़ोन हैंग होना या फ़ोन के परफॉर्मेंस में कमी आना ये हो ही जाता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर टाइम मतलब वीकली या 2 वीक में कैश मेमोरी को क्लियर करना है। आप जब एप्लीकेशन को अपडेट्स करते हो इन कैश मेमोरी को आपको क्लियर ही करना पड़ेगा। Xiaomi या Redmi के फ़ोन्स में आपको डायरेक्ट स्टोरेज में ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लीन करने से आपको एक कैश मेमोरी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट इस कैश मेमोरी को क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज रियलमी, सैमसंग अदर फोन्स के लिए आप प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखा रहा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इजीली आप प्ले स्टोर से कैश का कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर इस कैश मेमोरी को पूरा क्लियर कर सकते हैं। और कैश मेमोरी आपको 2 या 1 वीक में क्लियर करनी चाहिए। आप कोई एप्लीकेशन भी डिलीट करते हो तो कभी ये कैश मेमोरी फुल हो जाती है और उस एप्लीकेशन डिलीट करने के बावजूद भी उसका डेटा आपके कैश मेमोरी से चला नहीं जाता है, इससे भी फ़ोन के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। और आपको अपना फ़ोन हमेशा बूस्ट पे रखना है या आपको अपने फ़ोन में हमेशा कांस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये जो सेकंड मेथड है ये तो आपके दिमाग में घुसनी चाहिए या दिमाग में बैठनी चाहिए। तो सिंपल मेथड है, क्या करना है, आपको अपने फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज है ना वो कभी भी 20% के नीचे ही आने नहीं देना है। 20% के नीचे आपका जब इंटरनल स्टोरेज आएगा तो फ़ोन आपको बार वार्निंग देगा कि आपका इंटरनल स्टोरेज फुल हो चुका है। और शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके फ़ोन का जब इंटरनल स्टोरेज 100% भर जाता है तो बहुत सारे एप्लीकेशन रन होना ही बंद हो जाते हैं और फ़ोन में मल्टी टच या गोस्ट टच का इशू आना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपका फ़ोन का जो सिस्टम है वो भी आपके इंटरनल स्टोरेज को यूज़ करता है, बट आपके फ़ोन में जब 100% स्टोरेज फुल हो जाता है तो वो आपका जो आपका सिस्टम है वो इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर नहीं पाता, इसके वजह से भी फ़ोन स्लो हो जाता है। और उसके साथ बहुत सारे फ़ोन्स में अब ऐसा एक ट्रेंड आ रहा है कि बहुत सारी कंपनीज जो मेन रैम होती है वो रैम छोड़ के एक स्पेशल रैम आपके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में स्वैप करते हैं। इसलिए स्वैप करते हैं कि जब आपके फ़ोन को हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है तो मेन रैम यूज़ करके फ़ोन आपके इंटरनल स्टोरेज वाला रैम भी यूज़ कर लेता है, मतलब जो स्वैप किया हुआ रैम है वो भी यूज़ कर लेता है। बट आपके फ़ोन का जब इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाता है तो फ़ोन वो जो स्वैप किया हुआ जो इंटरनल स्टोरेज वाला रैम है वो भी एक्सेस कर नहीं पाता, इसकी वजह से फ़ोन स्लो होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये ट्रिक हमेशा ध्यान में रखना कि आपके फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज है वो कभी भी 20% के नीचे नहीं आना चाहिए और नहीं आने देना चाहिए। और आई होप ये भी ट्रिक आपके दिमाग में घुस गई होगी और इससे भी आपको कुछ तो इंफॉर्मेशन मिल भी गई होगी।
परफॉर्मेंस या फ़ोन में परफॉर्मेंस कांस्टेंट न मिलना या फ़ोन का स्लो हो जाना, ये सबसे बड़ा रीज़न है फ़ोन का हीट होना या फ़ोन गर्म होना या फ़ोन का टेम्परेचर बढ़ना। जब आपका फ़ोन हीट होता है या गर्म होता है या टेम्परेचर बढ़ जाता है तो CPU अपना जो क्लॉक स्पीड होता है वो हायर क्लॉक स्पीड से ये सीधा नीचे के क्लॉक स्पीड पे आ जाता है, और CPU समझता है कि मैं अपना क्लॉक स्पीड या मैं अपना स्पीड कम कर दूं तो फ़ोन का जो हीट बढ़ा है वो कम हो जाएगा, और इसी चक्कर में आपका जो क्लॉक स्पीड है वो कम हो जाता है, उसके साथ आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस भी यहाँ पे कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है फ़ोन का हीट होना वो आपको सबसे पहले कम करना पड़ेगा। और फ़ोन किससे हीट होता है? फ़ोन सबसे ज़्यादा हीट होता है आपके बैकग्राउंड के प्रोसेस के वजह से, मतलब बैकग्राउंड में आप कितने एप्लीकेशन रन कर रहे हो, और जो आपके फ़ोन में जो बिना काम के एप्लीकेशन होते हैं जो आप 10 या 15 दिन के बाद यूज़ करते हैं उन एप्लीकेशन को सीधा डिलीट कर दो, वो आपके बैकग्राउंड से चले जाएंगे, और आपको जब ज़रूरत है तभी फ़ोन में वो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप थर्ड पार्टी या किसी भी वेबसाइट से एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत कीजिए, जो प्ले स्टोर पे होते हैं वही एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिए, बट आपको जो ज़रूरत है वही एप्लीकेशन आपके फ़ोन में रखनी है, और ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है। इसके वजह से आपका फ़ोन हीट हो जाता है, और हीट होने की वजह से आपका फ़ोन धीरे धीरे अपना क्लॉक स्पीड कम कर देता है, और उसके वजह से आपको परफॉर्मेंस में कमी मिल जाती है। आई होप सो ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। सो यहाँ पे बेसिक है कि आप अपने फ़ोन में ज़्यादा एप्लीकेशन मत रखिए, और जो बिना काम के एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कीजिए, और जो आपके बैकग्राउंड का जो स्टैंडर्ड लिमिट होता है उसको भी आप कम सेट कर सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आप 3 या 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस यहाँ पे बैकग्राउंड में रख सकते हैं, और इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। गाइज एक चीज़ फ़ोन के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे किया है कि जब मैं फ़ोन को यूज़ करता हूँ, यूज़ करते करते फ़ोन की बैटरी 20% के आसपास या 20% से नीचे आ जाती है तो फ़ोन के परफॉर्मेंस में गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। चाहे मैंने कोई भी ऑप्शन, मतलब जो बैटरी सेवर होता है या बैटरी सेव करने का 20% के नीचे आने के बाद बैटरी सेव करने का कोई भी ऑप्शन मेरे फ़ोन में ऑन ही नहीं रहता है, उसके बावजूद भी मुझे फ़ोन के परफॉर्मेंस में कमी देखने को मिलती है। मैंने ये नोटिस किया है OnePlus 7 Pro में और Redmi के बहुत सारे फ़ोन्स में, जब 20% का नीचे आने का जब नोटिफिकेशन मिलता है वहाँ से कोई भी बैटरी सेवर का ऑप्शन इनेबल नहीं रहता है, उसके बावजूद भी आपको परफॉर्मेंस में कमी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो आपको कांस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए या आपको हाई लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए तो आपके फ़ोन का जो बैटरी परसेंट है वो हमेशा 20 के आगे ही रहना चाहिए। ये लास्ट पॉइंट है, बट जो मैंने पॉइंट्स बताए उनमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपके फ़ोन के लिए मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, मैं कोई ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट की बात, मतलब एंड्रॉयड वर्जन चेंज या कोई भी जो कस्टम UI होता है उसका वर्जन चेंज, मतलब वर्जन 1, जैसे कि MIUI 11 से MIUI 12 में जब आप शिफ्ट होते हो, एक तो जब आपको ऐसा मेजर अपडेट आता है तो सबसे पहले वो अपडेट स्टेबल होने तक आपको वो अपडेट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बग्स होते हैं, उसकी वजह से फ़ोन भी स्लो हो जाता है और बहुत सारे बग्स आपको फेस भी करने पड़ते हैं। तो जब तक वो मेजर अपडेट स्टेबल नहीं होता और उसके कुछ बग फिक्सेशन के अपडेट्स नहीं आते तब तक आपको कोई भी मेजर अपडेट नहीं करना है। और बाय चांस आपने, तो बहुत सारे लोग तो मेजर अपडेट करते ही इंस्टॉल, और अपडेट इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको अपने इंटरनल स्टोरेज को पूरा कॉपी करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप करना है कि आपको अपने फ़ोन को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के बाद आपका सारा डेटा चले जाएगा, आपकी जो प्रीवियस कैश मेमोरी सब कुछ चली जाएगी, एक नया या नए लाइफ के साथ यहाँ पे फ़ोन ऑन होगा, और वो जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। सो ये भी बात ध्यान में रखना। सो गाइज मुझे लगा कि इसके रिगार्डिंग वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि बहुत मुझे कमेंट्स आते हैं कि मेरा फ़ोन स्लो हो रहा है, मेरे फ़ोन में ये बग आ रहा है, मेरे फ़ोन में परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे परफॉर्मेंस के रिलेटेड टेस्ट बना चुका हूँ, अपने चैनल पे जाके विजिट कर लेना, सो आपको पता ही चलेगा। सो ऐसे कमेंट्स आ रहे तो मुझे लगा कि मेरे भी कुछ जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरे भी कुछ जो टेक्निक है वो आपको बताना चाहिए। सो परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग आपको भी कोई नई इंफॉर्मेशन पता हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके पास कौन से कंपनी का फ़ोन है, उसमें कौन सा UI चल रहा है, और उसमें आपको कांस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये कंटेंट वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।